आज हम बात करेंगे महान समाज सुधारक, दार्शनिक और धर्मगुरु भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख के दिन कपिलवस्तु राज्य में लुम्बिनी नामक ग्राम में नेपाल में हुआ। उस समय कपिलवस्तु की महारानी माया देवी के अपने देहदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई, जिसमें एक बालक का जन्म हुआ। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोलीय वंश की महिला थी, लेकिन बालक में जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी गौतमी ने की और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया, जिसका अर्थ होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। लेकिन भगवान बुद्ध को बाद में सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। भगवान बुद्ध जब बचपन में खेल खेलते थे तब वे स्वयं हार जाते थे, क्योंकि वे दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते थे। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम देवदत्त था। एक बार देवदत्त ने अपने धनुष से एक बाण चलाया था, जिससे एक पंछी हंस घायल हो गया था और बाद में सिद्धार्थ ने उस घायल हंस की रक्षा की थी। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ को बचपन से घुड़सवारी, धनुष, बाण और रथ हाँकने वाला एक सारथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रख दिया गया। लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लग रहा था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर इंतजाम भी किया था। पिता ने अपने बेटे के लिए 3 ऋतु के हिसाब से 3 महल भी बनाए थे, जिसमें नाच, गाने, ऐशो आराम की सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी। लेकिन ये चीज़ें सिद्धार्थ को अपनी ओर नहीं खींच सकी। सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बालक को छोड़कर वन की ओर चले जाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले तो सिद्धार्थ ने शुरू में तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में बिना खान पान के तपस्या करना शुरू कर दिया। कठोर तप करने के कारण उनका शरीर सूख गया था। तप करते करते 6 साल हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे कि अचानक कुछ महिलाएं किसी नगर से लौट रही थीं। वहीं रास्ते में सिद्धार्थ तप कर रहे थे। महिलाएं कुछ गीत गा रही थीं। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में सुनाई पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, तारों को इतना छोड़ो भी मत कि वे टूट जाएं। सिद्धार्थ के कानों में पड़ गई और वे यह जान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसमें के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। भगवान बुद्ध 80 वर्ष तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे, जिससे धर्म लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष यानी पीपल के
वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए निकल पड़े। पहले उन्होंने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। पाली सिद्धांत के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने यह घोषणा की कि गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के स्वरूप में प्राप्त किया था, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को एक निर्देश दिया था कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन महान और अतुलनीय है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वटवृक्ष के नीचे ध्यानपूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला जिसका नाम सुजाता का एक पुत्र हुआ था, उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वटवृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वो उसे मिल गई थी और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वटवृक्ष के पास पहुंची थी। उस महिला ने बड़े आराम से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की एक साधना सफल हो गई थी। उन्हें सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला था वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और गया का सीमावर्ती स्थान बोध गया कहलाया। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम का रास्ता अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अहिंसा पर बहुत जोर दिया। जीवों पर दया करो। गौतम बुद्ध ने हवन और पशु बलि की जमकर निंदा की। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म की कुछ संकल्पनाओं का प्रचार और प्रसार किया था। इसमें अग्निहोत्री और गायत्री मंत्र हैं, ध्यान और अंतर्दृष्टि है, मध्य मार्ग का अनुसरण है, 4 आर्य सत्य है, अष्टांग रास्ते हैं। चोट लगने पर दर्द होगा और कष्ट विकल्प है। हमेशा याद रखें, एक गलती दिमाग पर उठाएं वह भारी बोझ के समान है। आप तब तक रास्ते पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद अपना रास्ता नहीं बना लेते।